क्या 20s में कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स के लिए है और 60s में एंटी एजिंग के लिए? सो माय आंसर इज नो। हर एज का जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उसका अलग अलग पर्पज होता है, जिसे आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। हाय, आई एम डॉक्टर संजय सोनी। आई एम बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या पर्पज है। अलग अलग एज ग्रुप में जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, स्किन का टेक्सचर चेंज होता है, बोन में चेंजेस आते हैं, मसल्स जो है उनमें चेंजेस आते हैं। तो उसके हिसाब से जो सबकी जो डिमांड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से जो है कॉस्मेटिक सर्जरीज डिजाइन की जाती है ताकि जो मैक्सिमम बेनिफिट पर्सन को मिल सके। अगर हम 20s की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर जो हम करते हैं आजकल वो है राइनोप्लास्टी, लिप ऑगमेंटेशन या लिप रिडक्शन, चिन कंटूरिंग, जॉ लाइन कंटूरिंग एंड लास्टली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। अगर हम राइनोप्लास्टी की बात करें तो इस एज ग्रुप में यंगस्टर्स जो मोस्टली जो आते हैं उसके लिए है कि जो नोज में सटल चेंजेस चाहते हैं, या जिसे हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं, उसमें नोज की टिप को एनहांस करना है या कुछ उसमें हम्प है तो उसको ठीक करना है। अगर नोस्ट्रिल्स वाइड है, जिसको एलर फ्लेयरिंग बोलते हैं, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं। या दूसरा होता है फंक्शनल राइनोप्लास्टी, जिनमें कोई बचपन में चोट लग गई है, ऐसे भी कोई इन्फेक्शन की वजह से जो आपका सेप्टम टेढ़ा हो गया, जिसे हम डिवेटिव सेप्टम बोलते हैं, तो उसमें हम सेप्टोप्लास्टी या सेप्टोराइनोप्लास्टी दोनों चीज हम करते हैं और इसको हम फंक्शनल राइनोप्लास्टी बोलते हैं, क्योंकि इससे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव होती है, फंक्शनल इंप्रूवमेंट होती है। देन कमिंग टू लिप रिडक्शन। लिप रिडक्शन यूजुअली यंग बॉयज आते हैं करवाने के लिए। जो लिप है आपका अगर ज्यादा बड़ा है, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको हम रिड्यूस करके उसको ज्यादा प्लेजेंट और ज्यादा गुड लुकिंग बना देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लिप ऑगमेंटेशन है वो गर्ल्स में ज्यादा कॉमन है। फिलर्स के थ्रू लिप को एनहांस करते हैं, जिससे एनहांस लुक आता है, जो पाउट होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। देन आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जो सर्जरी यंगस्टर्स में वो है जॉ लाइन कंटूरिंग एंड चिन कंटूरिंग। तो इसके लिए हम बेसिकली दो चीजें हैं हमारे पास। एक तो है बकल फैट रिमूवल, जिससे हम बकल फैट रिमूवल करते हैं, तो जो चीक्स की जो शेप है, जो चबी चीक्स है, उनमें काफी इंप्रूवमेंट होती है। देन जॉ लाइन कंटूरिंग के लिए ज्यादा बल्कि हमारे चीक्स हैं, तो उसमें हम बोटॉक्स यूज करते हैं और ये जो आपका जो एंगल है उसकी ज्यादा अच्छी शेपिंग आ जाती है। देन चिन में हम फिलर यूज कर सकते हैं, चिन का साइज को एनहांस करने के लिए। इम्प्लांट भी यूज करते हैं, अगर जिनकी चिन छोटी है, रिट्रूडेड है, उसमें हम इम्प्लांट के थ्रू उसको रीशेपिंग कर सकते हैं। देन अनदर कॉमन प्रॉब्लम इन दिस एज ग्रुप इज ब्रेस्ट एसिमेट्री। कई यंगस्टर्स में क्या होता है कि एक ब्रेस्ट का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम ब्रेस्ट हाइपरट्रोफी बोलते हैं या वर्जिनल हाइपरट्रोफी बोलते हैं। उसमें हमें जो ब्रेस्ट का साइज जो बढ़ गया उसमें हम रिड्यूस करते हैं, जिसे हम रिडक्शन मेमोप्लास्टी बोलते हैं, और जितना हो सके दोनों ब्रेस्ट के साइज को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। सो ये है मोस्ट कॉमन सर्जरी जो 20s में यंगस्टर्स करवाते हैं। इस एज ग्रुप में अपनी बॉडी में इसके लिए काफी इनसिक्योरिटी होती है और इससे जो प्रोसीजर करवाने के बाद उनमें काफी पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर आपको 30s में सर्जरी क्या करवाते हैं उसके बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करिए।